आज की जो कहानी है आध्यात्मिक कहानियों के संग्रह से, दिव्य कहानियों के संग्रह से, वो राजा रोहगन और जड़ भरत के बीच जो वार्तालाप हुई थी भागवत महापुराण में जिसका वर्णन है उस पर आधारित है। तो वहाँ एक डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल का वर्णन है और भवाटवी का वर्णन है। तो इस कहानी को जब हमने पहली बार स्वामी मुकुंदानंद जी से सुना और बाद में कई बार उनसे इस कथा को सुनने का मौका मिला श्री महाराज जी की कृपा से, तो मुझे लगा कि ये कहानी इतनी इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल है, इतनी रोचक है, इतनी ज्ञानवर्धक है, तो इसे हम आज फिर से सुनाने की कोशिश करते हैं। सादर धन्यवाद स्वामी मुकुंदानंद जी का जो इन्होंने इस स्टोरी को हमें बतलाया। अपने भगवत गीता सॉन्ग ऑफ गॉड में भी उन्होंने इसका वर्णन किया। तो ये स्टोरी उस मनुष्य की है, उस राजा की है जो हर रोज़ टहलने निकला करता था सैर के लिए। तो हर रोज़ एक रास्ते से जाता था। आज के दिन उसने सोचा कि मैं एक दूसरे रास्ते से जाता हूँ, और ऐसा हुआ कि वो रास्ता एक जंगल में प्रवेश करती थी और राजा अब जंगल में चला गया। जंगल काफ़ी घना था और अंधकार छा रहा था क्योंकि सूर्यास्त होने लगा था, और राजा बिल्कुल एक तरह से डर गया कि अरे ये तो बहुत ही घना जंगल है और ये तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। तो राजा जब वापस जाने लगे तो देखा कि उनके दूसरी तरफ, जिस तरफ वो जाना चाहते थे, कई सारे खूंखार जानवर वहाँ पर उनको देख रहे हैं और उनको अटैक करने का सोच रहे हैं। तो राजा भागकर दूसरी ओर भागे। दूसरी ओर जब भागा तो उन्होंने देखा कि एक पिशाचिनी सी दिखने वाली एक बूढ़ी औरत जो काले वस्त्र पहनी हुई है वो पुकार रही है, हाथ फैला कर कि आ जाओ मेरी तरफ। एक तरफ तो खूंखार जानवर, दूसरी तरफ ये पिशाचिनी। अब ये राजा तीसरी ओर भागे, और ये जब तीसरी ओर भागे तो इन्हें लगा कि रास्ता है, बट वहाँ पर वो झाड़ियाँ थी, श्रब्स थे, और वो खाड़ी के ऊपर था, वहाँ पर पिट था, गड्ढा था, उसके ऊपर राजा चल पड़े और उनका पैर फंस गया उस झाड़ी में। अब वो राजा उस झाड़ी से लटक रहे हैं अपसाइड डाउन। और जब लटक रहे हैं, जब उन्होंने नीचे देखा अरे ये तो गड्ढा है, तो उस गड्ढे में एक बड़ा सा एक सांप, खूंखार फेरोशियस स्नेक, कोबरा, वो मौजूद था अपने फन को उठाए हुए, जीभ लपलपाते हुए। तो वो एनिमल्स, फिर वो विच, और ये अब स्नेक, ये तीन खतरनाक स्थिति वहाँ पर। अब इस गिरने के समय वो जो पेड़ पौधे जो हिले, तो उस पेड़ पर एक बी हाइव था, एक मधुमक्खी का छत्ता था, वो डिस्टर्ब्ड हुआ। तो उसकी वजह से जो मधुमक्खियाँ थीं वो इस राजा को काटने दौड़ पड़ी। इनके चारों ओर वो मधुमक्खियाँ भिनभिना रहीं। और इतना ही नहीं, राजा ने देखा कि एक सफ़ेद चूहा और एक काला चूहा आया, और वो जिस डाल से ये लटके हुए थे, जिस शूट से ये लटके हुए थे झाड़ी से, उसके बेस को, उसके आधार को वो काटने लगा अपनी दांतों से, सफ़ेद चूहा और काला चूहा। तो कैसी स्थिति है, नीचे सांप तैयार है काटने के लिए, उधर एनिमल्स अटैक करने को तैयार हैं, वो पिशाचिनी बुला रही है अपनी ओर, और ये जो मधुमक्खियां हैं वो काटने को दौड़ रही हैं, काट रही हैं। लेकिन इसी बीच मधुमक्खी के छत्ता से कुछ मधु के ड्रॉप्स, हनी ड्रॉप्स
गिर रहे थे जो राजा के मुख में पड़े, और अचानक राजा को उसका स्वाद बहुत बढ़िया लगा, मीठा हनी, जो राजा को बिल्कुल ऐसा बनाया कि अरे यहाँ पर तो बहुत अच्छा हनी अवेलेबल है, और उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। तो प्रश्न उठा कि ये जो राजा हैं, जो इस तरह से जिनकी स्थिति है, इनके चेहरे पर मुस्कान क्यों आई? तो इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि ये जो राजा हैं ये और कोई नहीं, ये हम मनुष्य हैं। और जो भवाटवी इस संसार में हमारा समय गुजर रहा है मानव शरीर में, और ये जो राजा जो लटके हुए हैं वो हम मनुष्य हैं। और ये जो एनिमल्स जो थे, पशु खूंखार जो राजा को अटैक कर रहे थे, वो हैं डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, डायबिटीज़, तरह तरह के बड़े ही कष्टदायक खतरनाक डिजीजेस, वो एनिमल्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पिशाचनी है, जो काला वस्त्र पहनकर हमें बुला रही है अपनी बाहों में, वो है ओल्ड एज, जो हमें उसमें बुला रही है। और जो स्नेक है, सांप है जो पिट के अंदर बैठा हुआ है, वो है मृत्यु। वो इंतजार कर रही है कि कब इसका जीवन समाप्त हो। और ये जो काला चूहा और सफ़ेद चूहा है, वो है दिन और रात। हर दिन और हर रात हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ जो भिनभिना रही हैं, हमें काट रही हैं, वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, राग, ईर्ष्या, जो हमें परेशान कर रही हैं। और इसके बीच जो हमें हनी ड्रॉप का जो स्वाद मिला, वो है संसार की थोड़े बहुत सुख। और ये सुख ऐसा है कि हम उसमें आसक्त हो गए, तो हम भूल गए कि मृत्यु, दुख, डिजीज, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, इस सब के बावजूद हम उस हनी ड्रॉप का स्वाद ले रहे हैं। तो मुझे ये स्टोरी बड़ी अच्छी इस सेंस में लगी। बड़ी अच्छी तो बड़ी एक सिंपल वर्ड है, एक अत्यंत ही ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल स्टोरी लगी, जो हमारे जीवन को बतलाता है हमें कि हमारा जीवन क्या है। और भगवत गीता भी यही कह रही है कि हम जो मनुष्य हैं, हमें ये मनुष्य जो जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है, बड़े ही रेयर कई जन्मों के उपरांत, तो इसका हमें सदुपयोग करना है। और ये जो संसार मिला है उसका हमें उपयोग करना है। संसार बुरा नहीं है, संसार बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उस संसार में हमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि ये संसार टेम्परेरी है, अशाश्वतम है, और दुखालयम है, दुखों का आलय है, हाउस ऑफ मिजरीज एंड टेम्परेरी। तो हमें इस बात को मानना होगा कि ये हमारा जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस है, इसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है। भगवत गीता कहती है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। तो इसका निदान क्या है? तो निदान है भगवान की भक्ति, हमारे मन को भगवान की तरफ ले जाना। ये हमारा आध्यात्मिक चेष्टा, ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, और इसमें जाकर हम अपने सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है सवई पुंसा परो धर्मो
यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। सूत गोस्वामी हमें इस जीवन में हमारी परेशानियों से उलझने का, लड़ने का उपाय बतला रहे हैं कि हमें भक्ति करनी होगी, अनन्य भक्ति उस भगवान की, उस ईश्वर की, उस गॉड की, जिस भगवान की अनन्य भक्ति से फिर हमें हमारी समस्याओं का निदान प्राप्त होगा और हम भगवान के संपूर्ण ज्ञान और भगवान के संपूर्ण आनंद के हकदार बनेंगे और हम अपने इस संसार के जो भवाटवी डेंस फॉरेस्ट वाली जो स्थिति है उससे निपटेंगे। तो संसार बुरा नहीं है, संसार में रहकर हमें अपने माइंड को कैसे अटैच करना है भगवान में, उसकी यहाँ पर वर्णन है, उसका वर्णन है और हमें उसकी साधना करनी है। तो इन शब्दों के साथ फिर से स्वामी मुकुंदानंद जी को धन्यवाद देते हुए, इतनी खूबसूरत स्टोरी उन्होंने बताई, हम यहाँ पर इस स्टोरी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।